अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक डिफरेंट रायते की रेसिपी जो कि यकीन जाने बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आइए इस रायते को बनाना स्टार्ट करते हैं। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गवार की फलियाँ ली हैं, तकरीबन 1 पाव। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कच्ची फलियाँ ली हैं और इनको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। अब इन कच्ची फलियों को इस तरह छोटे पीसेस में काट लेना है आपने। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम फलियों को जो है इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है। बिल्कुल इसी तरह बारीक बारीक आपने भी काट लेना है। इन फलियों के अलावा हमें चाहिए 1 घंटी लहसुन, ये आप देख सकते हैं मैंने चॉप किया हुआ है। और हरी मिर्चें हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, आप चाहें तो कम कर सकते हैं क्वांटिटी को। एक पतीले में मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है, जिसे गर्म करने के लिए रख दिया है। और साथ ही जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून राई, ये आप देख सकते हैं मस्टर्ड सीड। इन दोनों चीज़ों को ऑयल में डालने के बाद साथ ही मैं डालूँगी चॉप किया हुआ लहसुन जो कि मेरे पास मौजूद था, वो तमाम का तमाम मैं इस ऑयल में डाल दूँगी। और इसकी थोड़ी सी हम लो फ्लेम पर भुनाई करेंगे। साथ ही नमक डाल रही हूँ मैं हस्बे ज़ायका, आप अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। इसकी थोड़ी सी हम भुनाई कर लेते हैं अच्छी तरह। राई, ज़ीरा और लहसुन की ग्वार की फली के साथ इन तीनों चीज़ों का टेस्ट बहुत ही शानदार आता है रायते में। तो हमें इसे थोड़ा सा लहसुन को गोल्डन होने तक पकाना है और फिर हमें इसमें शामिल कर देनी है लाल मिर्च। ये आप देख सकते हैं सिर्फ 3 अदद ही ले रही हूँ। इसको बस थोड़ी सी देर ऑयल में पकाऊंगी और उसके बाद में इन लाल मिर्चों को इसमें से निकाल लूँगी, क्योंकि गवार की फली के साथ नहीं हम इसको पकाएंगे, बस इसको रायते में ऊपर से गार्निशिंग के लिए लेंगे। तो बस थोड़ी देर मैं इसको ऑयल में पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। बहुत ही टेस्टी रायता है और बिल्कुल ऐसा रायता आप लोगों ने पहले नहीं खाया होगा। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी लाल मिर्चें जो हैं वो ऑयल में बहुत अच्छी तरीके से जो है सिक चुकी हैं। तो इनको लहसुन को साइड कर और मैं इसको निकाल लूँगी ताकि हम ऊपर से गार्निशिंग में रायते में इसको डाल सकें। अब मैं डालूँगी कटी हुई गवार की फलियाँ जो मेरे पास मौजूद थी, वो तमाम की तमाम हम इसमें डाल देंगे। तमाम गवार की फलियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी, बहुत अच्छी तरीके से। बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है हमने इसको पका कर तैयार करना है ताकि शानदार सी पक कर तैयार होंगी और फिर हम इसका शानदार सा रायता तैयार करेंगे। अब इसमें डालूँगी मैं हाफ़ कप पानी ताकि फलियाँ जो हैं हमारी शानदार से बिल्कुल गल जाएं। और हम इसे ढकने से कवर कर देंगे उस वक्त तक जब तक ये गल कर बिल्कुल तैयार नहीं हो जाती और ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो 10 से 15 मिनट में बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे और दोबारा से फिर से इसको दम में दे देंगे ताकि हरी मिर्चें जो हैं वो दम में आ जाएँ। तकरीबन 10 मिनट बाद हमारी गवार की फलियां रेडी हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने ली है योगर्ट जो कि आधा पाव ली है और इसमें नमक डाल रही हूँ मैं हस्बे ज़ायका। आप भी अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, आप चाहें तो योगर्ट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने थोड़ी तादाद में ली है और इसमें नमक डाल के इसको अच्छी तरह मैं बीट कर लूँगी ताकि शानदार सा नमक जो है बिल्कुल इसमें मिल जाए। फुल क्रीम योगर्ट है ये। और अब हम इसमें शामिल करेंगे गवार की फलियाँ। जितनी हमें ज़रूरत है हमारी दही के मुताबिक सिर्फ उतनी ही हम इसमें डालेंगे। तो जितनी मुझे नीड है मेरी दही के मुताबिक सिर्फ मैं उतनी ही डाल रही हूँ। आप अगर दही की क्वांटिटी ज़्यादा लें तो आप ज़्यादा भी मिक्स कर सकते हैं। और यकीन जाने ये गवार की फलियाँ इतनी टेस्टी बनी है कि सिर्फ आप इसको बग़ैर दही के भी खाना चाहें तो भी ये बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो अब इन गवार की फलियों को दही में अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं ताकि हमारी गवार की फली का रायता जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर गर्मियों की बेहतरीन डिश, एक बेहतरीन सा रायता जो कि आपके सामने बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी है ये। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।